हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानेंगे। और आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं या कहीं भी बोर्ड से हैं, तो सबके लिए साइंस सब जगह का क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि ये रसायन शब्द, रसायन के पिता कौन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बताइए कि रसायन के पिता, रसायन के पिता यानी रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, तो लेवाइजर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। और बात करें कि जो ये शब्द है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द जो है कहाँ से आया है। तो केमिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड है कीमिया। ग्रीक वर्ड कहाँ का है, ग्रीक वर्ड का लिया गया है। वर्ड का नाम क्या था, कीमिया, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। काला रंग ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है केमिस्ट्री। चलिए, तो इसका अर्थ हो गया काला रंग। और हम अगला पॉइंट पे समझेंगे। और अगर आप मोस्टली यहाँ पे देखने की बात यह है कि 2025 में आप लोग क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं, तो मोस्ट वीवीआई, तो उन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे। और जो अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख लेना है। ठीक है, देख लीजिए, सारा मोस्ट वीवीआई टॉपिक सही कवर करेंगे, क्योंकि अपने पास अब 90 दिन ही बचा हुआ है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया, और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। एक हो गया हमारा भौतिक अभिक्रिया और दूसरा हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब पहले समझते हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। भौतिक अभिक्रिया का बात करें तो इसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। और केमिकल अभिक्रिया को बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इनको समझते हैं। तो वैसा पदार्थ जो एक अवस्था से एक अवस्था से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में दूसरे अवस्था में बदल जाए, पुनः दूसरे अवस्था से अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए, मूल अवस्था में वापस आ जाए, तो वैसे अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, इतना क्लियर हुआ होगा। भौतिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो वैसा पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाए, पुनः दूसरे अवस्था से अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए, तो वैसे अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पानी से क्या बना लिए, बर्फ। और फिर बर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। और बर्फ से फिर क्या बन जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल गया और दूसरे अवस्था से अपने पहले वाले अवस्था में वापस आ गया। तो ऐसे अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, भौतिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा अभिक्रिया का बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में
दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, लेकिन दूसरे अवस्था से पुनः पहले वाले अवस्था में परिवर्तित न हो, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो समझ गए होइएगा कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन दूसरे अवस्था से पुनः पहले वाले अवस्था में परिवर्तित न हो, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दूध से दही बन गया। दूध से क्या बना लिए हैं? दही। लेकिन दही से दूध बन पाएगा? नहीं। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है ओनली वन एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन अभिक्रिया बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए, कागज का जलना। कागज को जला देते हैं तो क्या बन जाएगा? राख। राख से फिर कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को कौन? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, फिर देखेंगे भोजन का पचना। ठीक है, चलिए, और देखेंगे लोहे में जंग लगना। ये सब कौन अभिक्रिया हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, चलिए जैसे ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन प्लस जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाए हैं तो क्या बनता है? हमारे पास जल बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। हाइड्रोजन प्लस, और ये इसका हाइड्रोजन का संकेत है। ठीक है, और ये शब्दों में है, तो इसके बारे में अभी बता रहे हैं आप लोग को। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है? जल बन गया। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन को मिलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप इसको संकेत में भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन को मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन मिला रहे हैं, तो यहाँ पे नया कोई पदार्थ बना है, वो कौन बनेगा? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे क्या बनता है? तो जल बनता है। तो इसे संकेत में भी लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बना है? जल। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे अब दो चीज बहुत ही कंपलसरी है, आप लोग को आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन पदार्थ को हम लोग मिला रहे हैं। तो मिलाने वाले पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? तो अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिकारक बोलेंगे। और अभिकारक बोले किसे बोलेंगे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जल बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं प्रतिफल या इसको उत्पाद बोलते हैं। प्रतिफल या उत्पाद। तो यहाँ पे इसका भी जान लेते हैं, प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए
बनने वाले पदार्थ को, नए बनने वाले पदार्थ को, नए बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और यहाँ पे प्रतिफल आप लोग समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो नया कोई प्रतिफल, नया कोई पदार्थ बन जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद, यानी इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? दो बात समझेंगे आप, एक रासायनिक समीकरण और एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण हम उसको बोलेंगे कि जिसे संकेत में व्यक्त किया जाता है, जिसे संकेतों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसे संकेतों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे दे दिए जल। ठीक है, तो अब देखिए ये किसमें लिखा हुआ है, तो ये शब्दों में लिखे हैं। तो शब्दों में नहीं लिखना है, रासायनिक समीकरण को हम संकेत में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और यहाँ पे जल का क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखे हैं संकेत में, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और शब्दों में लिख दिए हैं, ये जो शब्द है तो इस शब्दों में जो लिखते हैं उसको अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।